हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम एवरीवन। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री टॉपिक की बात करेंगे। इसमें जो बेसिक्स है वो स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं इस वीडियो में। तो वेरी बेसिकली वी नो दैट एटम्स combine with each other and form a molecule, एंड उसमें जो अरेंजमेंट है एटम्स की ये एक पर्टिकुलर होती है। कुछ बेसिक मैथमेटिकल ज्योमेट्रीज हैं जो उन्हीं लॉज को गवर्न करते हुए ये जो एटम्स हैं कंबाइन करते हैं। ऑब्वियसली जो एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए स्ट्रक्चर की, तो उस अकॉर्डिंगली हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसमें एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती हैं उसकी प्रॉपर्टीज। अगर अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी, मान लीजिए कि एक अगर रिप्लेस हो जाए एटम किसी एक मॉलिक्यूल में ऐसे, तो जो अरेंजमेंट से ही उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर कर जाती हैं। इवन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर कर जाती हैं और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर कर जाती है। तो उसी वजह से स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। चाहे वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें या उसके सब टॉपिक्स हैं, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री एक्सेट्रा, सभी में, इवन एनएमआर या और जैसे ग्रुप थ्योरी टॉपिक है, सभी के साथ ये लिंक करता है डायरेक्टली ये टॉपिक, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें पहले हम एक बात कर लेते हैं कि जो मिरर इमेज फॉर्म है किसी मॉलिक्यूल की वो क्या है। मिरर इमेज तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि व्हाट इज मिरर इमेज। जैसे ये दोनों हाथ आपको ऐसा लग रहा है जैसे मिरर में एक दूसरे के सामने है ना। एक मिरर में जैसे देखेंगे तो ये हाथ ऐसा दिखेगा, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए अगर ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो अगर लाइट इसमें से पास करेगी तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगी, अगर लाइट इसमें से पास करेगी तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगी। उसकी भी हम बात करेंगे लेकिन आगे चल के। अभी मिरर इमेज, जैसे अभी हमने ये हाथ देखे दो, इसी तरह से मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो मिरर इमेज में हो आपस में। ओके, तो जैसे ये एक एग्जांपल बना रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल है ये, जो इस तरह से क्यों बनाया, ये इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे कि ये ऐसे क्यों बनाया है, ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड क्या है, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। अभी बस आप ये समझो कि यहाँ पे सेंटर में कार्बन एटम है, कार्बन के अराउंड हमने ये 4 तरह के लिगेंड्स अटैच किए हैं, ठीक है। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, जस्ट अरेंजमेंट में फ़र्क है। इन एटम्स की अरेंजमेंट जो इसमें है उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसकी बात करते हैं। अगर ये नहीं पता कि ये बनते भी हैं या नहीं, कैसे बनते हैं, तब तक हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा कि क्या हो क्या रहा है। तो हम इनका एक फॉर्मेशन मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे है इनका फॉर्मेशन मैकेनिज्म। एक जनरल सी रिएक्शन है, मान लीजिए ये हम ऐसे एल्डिहाइड एक ले लिया, यहाँ पे CH2 है, ये कोई भी अल्काइल चेन आगे हो सकती है। तो इसका अगर हम सिंपल रिएक्शन देखें इससे HCN से, तो हमारे पास क्या बनेगा वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे OH और यहाँ CN बन जाएगा। ये एडिशन रिएक्शन है, साइनाइड यहाँ पे आके अटैक करेगा और यहाँ पे O नेगेटिव आएगा और उसके साथ H पॉजिटिव लग जाएगा। ये तो ओवरऑल बताया मैंने। अभी थोड़ा इसके मैं मैकेनिज्म की भी बात करूँगा
कि यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली। इस यहाँ पे मैं ये भी हिंट देने जा रहा हूँ कि हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैसे स्टडी करेंगे। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है वो देखते हैं क्विकली। यहाँ पे इसकी हम बहुत डिटेल बात नहीं करेंगे, क्विक इंट्रोडक्शन। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन, और ये कार्बोनिल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है। उस वजह से क्या होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं। और जो अगर आपने कभी पाई ऑर्बिटल का बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग में दोनों जो लोब्स हैं वो इस तरह से कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप होते हैं। और अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो पाई बॉन्ड में एंटी बॉन्डिंग हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, राइट, इस तरह से। तो ये पाइप का एंटी बॉन्डिंग है, ये यहां भी होगा, यहां भी एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूं यहाँ पे। तो ये पाई ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है जी। और जब भी कोई पाई बॉन्ड बनता है तो बॉन्डिंग के साथ साथ एंटी बॉन्डिंग जरूर बनता है। और हमेशा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये एम्प्टी होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो इलेक्ट्रॉन इसमें दे सकता है, यहाँ बॉन्डिंग में नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे ऑलरेडी है। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें यही कहता है कि ओनली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ही एक क्वांटम स्टेट पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा, ये स्टेट में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बाहर से, और इसको हम टर्म करते हैं ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन, जो उसके हाईएस्ट एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके भी बहुत सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें जो हाईएस्ट होगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो डोनेट होगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं होमो, और यहाँ पे जो पाई स्टार है वो है ल्यूमो। तो इनकी इंटरेक्शन से यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो सकती है आगे। तो लेकिन आपको पता है कि ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इसकी वजह से ये होते हैं प्लेनर। और प्लेनर स्ट्रक्चर के दो फेज होते हैं, या प्लेनर स्ट्रक्चर पे या तो नीचे से साइनाइड अटैक कर सकता है या ऊपर से, उसकी वजह से ही यहाँ पे हमें साइनाइड का जो अटैक है दो साइड से हो सकता है, जिसकी वजह से दो टाइप के मॉलिक्यूल मिलते हैं। मैं उनको भी बना रहा हूँ। अगर तो साइनाइड अबव द प्लेन अटैक करेगा तो OH नीचे चला जाएगा इस तरह से, और अगर साइनाइड बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो हमारे पास OH अबव द प्लेन चला जाएगा। तो इस तरह से हमें दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे, और ये दोनों जो हैं वो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे जो हमने पहले बनाया था। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसी डिफरेंट अरेंजमेंट वाले मिल जाते हैं, राइट। तो इन जो डिफरेंट अरेंजमेंट वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं उसकी बात करेंगे हम करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में, राइट। इसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू। काइंडली शेयर सो दैट हम इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और स्टूडेंट्स जो हैं चाहे वो ग्रेजुएशन के हैं जो जैम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, जो MSc करी है जिन्होंने वो CSI या नेट का करना चाहते हैं, या एनी इंटरेस्टेड जो भी केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, वो किसी तरह से चीज़ों को और अच्छे से समझना चाहते हैं, वो सारे इस पे आ सकते हैं। अपने सजेशन दीजिए आप, ताकि हम इसको और बेटर कर सकें। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स में जाऊंगा हर एक टॉपिक में, ताकि अगर हम कुछ करें तो वो बहुत अच्छे से करें। थैंक यू। अगली वीडियो में हम इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ जो
डिफरेंट अरेंजमेंट वाले मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन है, वो क्यों है, लाइट का बिहेवियर जो है वो कैसा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।